माय डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले मुस्लिम कंट्री और अवैध मुस्लिम प्रवासियों के खिलाफ जब बयान दिया तो भगत सब बहुत खुश हुए। कलकत्ता से लेकर कैलिफोर्निया तक भक्तों ने डोनाल्ड अंकल की जीत के लिए धुआंधार हवन पूजन किया। 100 रुपए किलो वाला हवन वाला घी के कई पीपे खाली कर दिए। लेकिन जीतने के बाद ट्रंप पलट गया और जहाज भर भर के भक्तों को भारत भेज रहा है शाही स्नान के लिए। भारत लौटाए जाने वालों में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी गुजरात से हैं। बाकी में 90% सवर्ण समाज से हैं जो डंकी रूट से गए थे, लाखों करोड़ों खर्च किए थे। देखो, ये अमेरिका है, इसे दुनिया में कोई समझ नहीं पाया। ये सिर्फ फायदा देखते हैं। फायदा हो तो अमेरिका वाले ओसामा बिन लादेन को भी वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, समझे कि नहीं। ये ट्वीट अनिल नाम के एक एक्स यूजर ने किया है। दरअसल देश भर में इस वक्त दिल्ली चुनाव से ज्यादा चर्चे डोनाल्ड ट्रंप के हैं, जिन्होंने एक झटके में चुन चुनकर भारतीयों को अमेरिका से निकाल दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया समेत दुनिया भर में इसके चर्चे शुरू हो गए हैं। कोई कह रहा है ट्रंप ने अपनी औकात दिखा दी, तो वहीं कोई कह रहा है कि अमेरिका कभी किसी का नहीं हो सकता। याद कीजिए, जब अमेरिका में चुनाव होने वाले थे तब भारत में उसकी जीत के लिए हवन किया जा रहा था। सबका कहना था कि अगर ट्रंप जीतेंगे तो भारत के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन हुआ क्या? ट्रंप ने हथकड़ी लगवाकर प्लेन से 104 भारतीय को भेज दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को बेइज्जत कर दिया, हाथ में हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भेजा। कहा जाता है कि अमेरिका हम भारतीयों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। आप हो या हम, अगर घर पर बता दे कि मैं यूएस जा रहा हूं तो हमारी इज्जत सब जगह 4 गुना बढ़ जाती है। लोग कहते हैं भाई अमेरिका जा रहा है, क्या बात है। लेकिन 4 फरवरी की सुबह 3 बज रहे थे, तब अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो से एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ान भर रही थी। इस C-17 विमान में 104 भारतीय सवार थे। इन्हें हथकड़ी लगी थी और ये बंधक की तरह यूएस से बाहर धकेल दिए गए। 35 घंटे का सफर और एक टॉयलेट। कहा जा रहा है कि ये अप्रवासी थे, लेकिन क्या इस तरह से निकाला जाना चाहिए था? ये पहली बार है जब अमेरिका ने अप्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया है। 5 फरवरी को दोपहर 2 बजे अमेरिकी मिलिट्री का C-17 एयरक्राफ्ट भारतीय अवैध अप्रवासियों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा। इसे भारत पहुंचने में करीब 35 घंटे का समय लगा। इस फ्लाइट में 104 लोगों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट था। अमृतसर एयरपोर्ट पर लाए गए 104 लोगों में हरियाणा और गुजरात के 33, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। इसमें कुछ परिवार भी हैं। इसके अलावा 8-10 साल के बच्चे भी शामिल हैं। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों में लोग अमेरिका में अवैध तरीके से घुसकर अपराध करते हैं। यहाँ नौकरियों के बड़े हिस्से पर अप्रवासियों का कब्जा है। इससे अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कानून लैक एंड रिले एक्ट पर साइन किया। इस कानून के तहत फेडरल अधिकारियों को उन अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार है जो किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। वहीं इस कानून के पास होने के बाद ICE ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की, जिसमें 18,000 भारतीय भी हैं। ट्रंप ने कहा था कि हम बुरे खूंखार अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं। ये हत्यारे हैं, ये सबसे बुरे हैं जितना आप सोच नहीं सकते। हम सबसे पहले उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रवासी हैं। दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2022 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 1 करोड़ 10 लाख के करीब थी। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में लगभग 7.5 लाख अवैध भारतीय अप्रवासी भी रहते हैं। ये आंकड़ा अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। आप क्या कहते हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।